नमस्कार दोस्तों, एक नई कथा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। एक गांव में एक राजू नाम का आदमी रहता था। वह सभी का मदद करता था, बहुत ही ईमानदार और सच्चा था। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी, सच्ची और ईमानदार थी, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह उसी के कारण बहुत दुखी रहती थी। उसका पति उसे हमेशा समझाता था कि भगवान पर भरोसा रखो, भगवान तुम्हारी गोद जरूर भरेंगे। हम अच्छे हैं, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। भगवान अच्छों के साथ अच्छा करते हैं, बुरों के साथ बुरा करते हैं। तुम्हारी गोद जरूर भरेगा, बस सब्र रखो। एक दिन राजू मंदिर की सफाई कर रहा था। तभी उसने देखा वहाँ पर एक बुजुर्ग आकर के लेट गए। राजू जब वो बुजुर्ग को लेटा हुआ देखता है तो कहता है, बाबा क्या हुआ? आपका तबीयत ठीक है या फिर कोई तकलीफ है? तब बाबा कहते हैं, बच्चा मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैं हर रोज जो कमाता हूँ वही पैसा से भोजन करता हूँ। 2 दिन से खाना नहीं मिली तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। राजू कहता है, बाबा मेरा घर चलिए, मेरी पत्नी खाना बनाई है, आप वहीं पे जाकर अच्छे से खा लीजिएगा। बाबा कहते हैं, नहीं बच्चा, हम थोड़ी देर आराम करेंगे तो हमारा तबीयत ठीक हो जाएगा, तब हम कुछ काम करेंगे तो हमें भोजन मिल जाएगा। राजू नहीं मानता है, बाबा को अपने घर लेके चला जाता है। घर में जाकर राजू अपनी पत्नी से कहता है कि बाबा आए हैं, बाबा को खाना खिलाओ, बाबा बहुत भूखे हैं। राजू की पत्नी सिर्फ अपने और अपने पति के लिए ही खाना बनाई होती है, क्योंकि घर में और कोई था ही नहीं, सिर्फ राजू और उसके पत्नी ही रहते थे। लेकिन जब राजू ने अपनी पत्नी से कहा, बाबा आए हैं, उन्हें खाना खिलाओ, उसने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि हम तो सिर्फ 2 ही जन का खाना बनाए हैं, अपना खाना बाबा को देंगे तो हम क्या खाएंगे। उसके दिमाग में एकदम भी ऐसा विचार नहीं आया, क्योंकि राजू की पत्नी बहुत ही अच्छी थी। राजू की पत्नी खाना लाती है, बहुत आदर सम्मान के साथ बाबा को खाना परोसती है। बाबा अच्छे से खाना खा लेते हैं और जाने लगते हैं। राजू कहता है, बाबा अभी थोड़ी सी आराम कर लीजिए फिर जाइएगा। बाबा कहते हैं, नहीं हम ठीक है, चले जाएंगे। राजू नहीं मानता है, खटिया बिछाकर बाबा को लेटने के लिए कह देता है और बाबा लेट जाते हैं। राजू बहुत थका हुआ होता है। राजू भी खटिया के नीचे एक चादर बिछा करके सो जाता है। जब राजू की आंखें खोलती है तो राजू देखता है खटिया पर कोई भी नहीं है। तब राजू अपनी पत्नी से कहता है, बाबा कहाँ है, क्या तुमने देखा? पत्नी बोली, मैंने नहीं देखा, शायद बाबा चले गए। तब राजू बाबा को हर दिशा में ढूंढता है तो देखता है एक किनारे पर एक थैला पड़ा होता है, उसके अंदर सोना भरा हुआ होता है। तब राजू को लगता है, हो ना हो ये थैला बाबा का ही होगा, हमारे घर तो और कोई भी नहीं आए थे, ये बाबा का ही होगा। उस थैला को राजू अच्छे से बांध करके एक जगह पर रख देता है, जब बाबा आएंगे उसे वापस लौटा देंगे। इतना कहकर राजू फिर से सो जाता है। तब राजू के सपने में वही बाबा आते हैं और कहते हैं, तुम्हारा दुख का दिन गया और खुशी के दिन आ गया है। जो तुमने मुझे खाना खिलाया, हम वो महादेव हैं, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। अपनी पत्नी से कह देना, उसका गोद जरूर भरेगा और वो सोना का सिक्का तुम्हारे लिए है। हमेशा भूखे गरीब लोगों का मदद करना और ईमानदारी से अपना काम करना, तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। इतना कहकर भोले बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब राजू की आंखें खुलती है, खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वो बाबा जिसे हमने खाना खिलाया था
वो बाबा नहीं महादेव जी थे। उन्होंने मुझे सपने में आकर कहा कि तुम्हारा गोद जरूर भरेगा। राजू की पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं था, बहुत खुश थी, बहुत खुशी हो गई और भगवान को कोटि कोटि प्रणाम की। ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारे द्वार पर कोई भी आए, खाना मांगे या फिर पानी मांगे, कुछ न कुछ देकर ही विदा करना चाहिए, खाली हाथ नहीं विदा करना चाहिए। क्या पता कब भगवान किस रूप में हमारे द्वार पर आ जाए हमारी परीक्षा लेने के लिए। हमारी सुनाई हुई कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।